साथियों नमस्कार। मैं हूं मिस्टर राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं राजकमल हिंदी चैनल। तो साथियों, आज हम बात करते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले जो है हम भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में अगर सीख लें तो हमें भाषा शिक्षण जो है अच्छी प्रकार से हम करवा सकते हैं। तो भाषा शिक्षण का जो टॉपिक है ये आपके टीचिंग ऑफ हिंदी भाषा जो शिक्षण है उसमें भी, और जो दूसरी भाषाएं हैं उसके अंदर भी जो है आपको हर एक प्रकार से आपके लिए जो महत्वपूर्ण रहेगा। तो भाषा शिक्षण की जब बात की जाए तो सबसे पहले साथियों इसका जो पहला जो इसका पॉइंट है वो है अभ्यास का सिद्धांत। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अभ्यास का सिद्धांत। तो अभ्यास का सिद्धांत जो है इंग्लिश में इसको प्रैक्टिस जो है कह सकते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। तो कोई भी जो बच्चा है वो बार बार अभ्यास करने से जो है हर एक प्रकार का जो है किसी भी कार्य में निपुण हो सकता है। इसके लिए हमारे विद्वानों ने समय समय पर जो है अभ्यास के बारे में बात की है कि कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जावत सिल पर परत निशान। तो इस दोहे के माध्यम से भी हमारे महापुरुषों ने बताया है कि बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति जो है वो हर एक कार्य को करने में निपुण हो जाता है और कोई भी ऐसा कार्य फिर उस बच्चे के लिए नहीं रहता या उस व्यक्ति के लिए नहीं रहता कि वो जो है कार्य ना कर पाए। इसी प्रकार भाषा के मामले में भी यही लागू होता है कि बार बार अगर वो अभ्यास करेगा तो वह उसके अंदर जो है पारंगत हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। तो हमारा जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो हमारा भाषा का वो है अभ्यास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। तो इसके बाद में हम साथियों दूसरे जो इसके पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो स्वाभाविकता का जो सिद्धांत है इसके अंदर जो है क्या है कि बच्चा जो है स्टार्टिंग के अंदर माँ की गोद से ही भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है। बच्चा अपने माता से जो है अपनी भाषा को सीखना शुरू कर देता है और जैसे जैसे बच्चा जो बड़ा होता है तो वो क्या है कि अपने आसपास के वातावरण से जो है सीखता है और उसके जो शब्द भंडार है उसके अंदर जो है वृद्धि होती है, उसमें इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा होता है और विद्यालय के अंदर, स्कूल के अंदर जब उसका प्रवेश दिलाया जाता है, उसका एडमिशन करवाया जाता है तो बच्चा जो है सुनना बोलना इत्यादि है जो सीख लेता है और विद्यालय के अंदर जो है बच्चा भाषा को पढ़ना व लिखना सीखता है। तो स्वाभाविकता का जो सिद्धांत है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है सबसे पहले अभिव्यक्ति जो कौशल है, फिर पठन कौशल है, फिर लेखन कौशल है, इस प्रकार से हमें उसका विकास करना चाहिए। और सबसे पहले बच्चों इसके अंदर जो है श्रवण कौशल को विकसित किया जाता है, लिसनिंग जो स्किल है उसकी विकसित की जाती है। तो इस प्रकार से बच्चा जो है एक स्वाभाविक रूप से जो है सीखने में उसको जो है स्वाभाविकता जो है उसकी सहायता जो करती है और बच्चा स्वाभाविक रूप से ही जो है आगे भाषा के बारे में सीखता है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है ये बच्चों स्वाभाविकता का जो सिद्धांत है इसको इंग्लिश के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो स्वाभाविकता का सिद्धांत अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो थर्ड जो पॉइंट है इसका वो है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके लिए किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी भाषा को सीखने के प्रति जब तक हमारी रुचि नहीं होती है तब तक हम उस भाषा की कौशल को जो है अच्छे तरीके से विकसित नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए या उस भाषा के अंदर
पारंगत होने के लिए, उसमें निपुण होने के लिए, उसमें परफेक्ट होने के लिए सबसे पहले हमें उसके प्रति है जो रुचि होनी चाहिए। अब जब रुचि की जब बात की जाए, इंटरेस्ट की जब बात की जाए, तो इसके लिए ऐसा होता है कि अध्यापक को चाहिए, एक टीचर्स को चाहिए कि वो विद्यार्थी के अंदर जो है रुचि पैदा करे, उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे। तो रुचि अगर पैदा करनी हो किसी बच्चे के अंदर, तो सबसे पहले जो आपका लेसन है, पार्ट है जो आपका, उसको आप मनोरंजक बनाइए, यानी कि उसको जो है इंटरटेनमेंट वाला जो है बनाएं आप। और इसके साथ साथ में कभी कभी आप जो खेल विधि है या प्ले वे मेथड है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप जो है बच्चों के अंदर जो है वाद विवाद, नाटक आदि का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ में अदर जो एक्टिविटी है, कोई सहायक जो क्रियाएं हैं, वो आप करवा करके बच्चे के अंदर जो है आप रुचि विकसित कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चे के अंदर अगर आपने रुचि या इंटरेस्ट पैदा कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने बच्चे को जो है सिखाना शुरू कर दिया है, और वो बच्चा जो है इस सिद्धांत के द्वारा बहुत जल्दी ही जो है भाषा पर अपना अधिकार जमा लेगा, अधिकार कर लेगा। तो ये हमारा जो है तीसरा जो सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों चौथे नंबर के पॉइंट की। जो 4 नंबर पर जो पॉइंट है वो है अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन की जब बात करते हैं, अनुकरण की जब बात करते हैं, भाषा भी एक ऐसा साधन है जिसको हम अनुकरण के द्वारा सीख सकते हैं। बालक जब छोटा होता है तो अपने माता पिता का अनुकरण करता है, अपने पेरेंट्स का जो है अनुकरण करता है, उसकी इमिटेशन करता है, और बोलना सुनना जो है सीख लेता है। उसके अंदर बोलने की और सुनने की जो है क्षमता आ जाती है। ऐसे ही वो विद्यालय के अंदर जब जाता है, स्कूल के अंदर जाता है, तो उसके अंदर भी बच्चा जो है अध्यापक का अनुकरण करता है, अध्यापक को इमिटेशन करता है। अध्यापक का अनुकरण करने के उपरांत जो है बच्चा उसी के अकॉर्डिंग जो है होना चाहता है। वैसी ही जैसे बच्चे जो है अपने अध्यापक का अनुसरण जब करेंगे, तो इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि अध्यापक को चाहिए कि किसी भी प्रकार की जो है, एक तो जो बच्चे की राइटिंग है वो अध्यापक के कारण से ही सुधर सकती है और बिगड़ भी सकती है। पूर राइटिंग भी हो सकती है और गुड राइटिंग भी हो सकती है उसकी। तो इसके लिए चाहिए कि अध्यापक जो है वो ऐसी राइटिंग का प्रयोग करे, ऐसी उसके सामने जो है एक आइडियल पेश करे, ताकि बच्चा उसका अनुकरण जब करे तो बच्चा जो है उसकी भाषा की जो है शुद्धि के बारे में उसको नॉलेज हो, और साथ के साथ में उसमें किसी प्रकार का व्याकरण त्रुटि ना हो। दूसरा ये कि भाषा के अंदर जब वो बच्चा पारंगत हो जाए, उसमें निपुण हो, तो अनुकरण जो किया है बच्चे ने एक अध्यापक का, तो उसके अंदर जो है अध्यापक के अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो बच्चों के अंदर उसने फिट करना है, जो बच्चों के अंदर उसने उसको अवेयर करना है, वो ऐसा हो कि बच्चा जो है भविष्य में जो है उसका अनुकरण करे, तो वो सही मार्ग पर, सही रास्ते पर लेके आए। तो ये आपका बच्चों जो चौथा जो पॉइंट आपका अनुकरण का सिद्धांत है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। कोई भी कार्य है जो प्रारंभ करने से पहले क्या करना चाहिए कि उसकी सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है, उसका नियोजन करना होता है, उसकी एक योजना बनानी होती है। योजना का मतलब है कि किसी भी काम को करने से पहले उसमें प्रयुक्त होने वाले साधन, उसमें लगने वाले टाइम आदि के बारे में सबसे पहले ही योजना बना लेनी चाहिए। अगर हमने कोई भी कार्य बिना अगर नियोजन के किया, बिना प्लानिंग के किया, तो कार्य जो है सफल होने में बड़ी मुश्किल हो जाती है और उसके अंदर तरह तरह की कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है। और जो कार्य हम पहले प्लानिंग करके करेंगे वो कार्य हमेशा ही सफल होगा, सही होगा। अतः भाषा का शिक्षक जो है एक उसको भी विद्यार्थियों के समक्ष जो है किसी भी पाठ्य सामग्री को, किसी भी कंटेंट को प्रस्तुत करने से पहले ही अपनी एक्टिविटियों को, क्रियाओं को, विधियों को और टाइम आदि से संबंधित जो है योजना बना लेनी चाहिए। इस प्रकार का जो शिक्षण होगा वो जो है अधिक से अधिक
ढंग से जो है विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को विकसित कर सकता है। तो ये हमारा साथियों जो है 5वां पॉइंट जो है आपका ये क्लियर हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 6 नंबर के पॉइंट की। तो 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है आपका नियोजन का सिद्धांत। नियोजन के सिद्धांत की जब बात करते हैं तो इंग्लिश में इसको जो है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन कहा गया है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब यह है कि किसी भी कार्य को जब हम करें तो भाषा शिक्षक जो है शिक्षण से पूर्व विद्यार्थियों की जो योग्यता है, उसकी क्षमता है, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी है, उसका मानसिक जो स्तर है, यानी कि उसका जो मेंटली लेवल है जो उसके आधार पर ही पाठ्य विषय का जो पढ़ाना है उसने उसका चयन करना है। और यदि उसके द्वारा किसी प्रकार से चयनित किया हुआ या सिलेक्टेड किया हुआ पाठ्य विषय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के मेंटल लेवल के अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, अनुकूल नहीं है, तब वे उसके द्वारा जो ज्ञान है वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अतः शिक्षण विधि को पहले से ही या कोई विधियां जो भी करवाना चाहता है अध्यापक तो उन विधियों का पहले से ही चुनाव कर लेना चाहिए, उसका सिलेक्शन कर लेना चाहिए ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उससे सीख सके। तो ये बच्चों आपका जो है 6ठा जो पॉइंट है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन चयन का सिद्धांत हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं 7 नंबर जो पॉइंट है उसकी बात करें तो 7 नंबर पर बच्चों जो पॉइंट है वो है बोलचाल का सिद्धांत। तो बोलचाल के सिद्धांत को इंग्लिश के अंदर जो है वो कहा गया है कि प्रिंसिपल्स ऑफ कन्वर्सेशन। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन। जब कन्वर्सेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बच्चों ये है कि प्राचीन काल में ही अगर शिक्षक को देखा जाए तो शिक्षण कार्य में एक्टिव रहता था। प्राचीन काल से अगर देखें हमें तो जो टीचर है वो जो टीचिंग का कार्य होता था उसके अंदर एक्टिव रहता था और विद्यार्थी मौन रह करके साइलेंट रह करके उसको जो है सुना करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। परंतु अगर उस टाइम की बजाय आज के टाइम में हम देखें, प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो इस युग के अंदर इस पद्धति के शिक्षण को जो है सही नहीं माना गया, निष्फल माना गया है। प्रमुख जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और शिक्षाविद जो हुए हैं या शिक्षा शास्त्री जो हुए हैं वो बोलचाल के माध्यम से भाषा शिक्षण पर बल दिया उन्होंने। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा जो है भाषा सब उसका बोलने व सुनने से है, भाषा का जो संबंध है सुनने और बोलने से दोनों से है, तो अगर कोई अध्यापक जो है अपने विद्यार्थी के साथ में अगर वार्तालाप नहीं करेगा, कन्वर्सेशन नहीं करेगा, तो वो बच्चा जो है सीखने में असफल हो जाएगा। बोलचाल के द्वारा ही विद्यार्थी कम समय में पाठ सीखने में सफल होते हैं। कोई लेसन जो होता है आपका सीख सकते हैं और कोई विषय है जो उसको क्लियर कर सकते हैं। बोलचाल कन्वर्सेशन के द्वारा ही विद्यार्थियों का ध्यान जो है पाठ्य सामग्री जो आपका कंटेंट है वह शिक्षक की ओर लगा रहता है, टीचर की ओर लगा रहता है। अगर बोलचाल का सिद्धांत का अगर हम प्रयोग ना करें तो ये सारे कार्य जो है नहीं होंगे। तो साथियों इसके बाद में हम बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट की। तो 8 नंबर जो पॉइंट है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है क्या है कि बच्चा जो है जन्म से ही लेकर के क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है। ये हमारी जो साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग कि बच्चा जो है जन्म से क्रियाशील होता है और वो निष्क्रिय होकर के बैठना पसंद कभी भी नहीं करता है, वो एक्टिव रहना चाहता है। तो अतः इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक टीचर्स को ये प्रयास करना चाहिए कि उसको अधिक से अधिक क्रियाशील रखे। और क्रियाशील रखने के लिए या एक्टिव रखने के लिए एक जो अध्यापक है उसको क्या करना चाहिए कि एक तो उसको मौखिक वार्तालाप करना चाहिए, बच्चे के साथ में डिस्कशन करनी चाहिए, और दूसरा ये प्रश्नोत्तर विधि भी अपना सकता है। टीचर्स जो है प्रश्नोत्तर कर सकता है, बच्चे से जो है प्रश्न पूछ सकता है और बच्चा जो है उसका आंसर देगा। तो उसके साथ साथ में एक तो बच्चा एक्टिव भी रहेगा, दूसरा बच्चे की जो
स्पीकिंग स्किल है वो भी जो है इम्प्रूव होगी, वो भी जो है डेवलपमेंट होगा उसका भी। तो इसलिए बच्चे को हर तरह से एक्टिव रखना है। कहानी सुना सकते हैं हम और कहानी बच्चे से सुन सकते हैं, तो इस प्रकार से बच्चा जो है अपने आप को एक्टिव रखेगा। तो ये हमारा जो है 8 नंबर का जो पॉइंट है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का। और इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है जो व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है। इस सिद्धांत की जब बात करें हम तो ऐसा है कि कक्षा के अंदर जितने भी विद्यार्थी होते हैं वो सारे के सारे जो हैं एक जैसे नहीं होते हैं। सभी विद्यार्थी कोई जो मेधावी होता है, कोई जो है कम मेधावी होता है, कोई बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्लो लर्नर वाले होते हैं, कुछ बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, उनका आईक्यू लेवल इतना होता है कि वो बच्चे बहुत ही फास्टली जो है सीख जाते हैं। कुछ बच्चे जो है संकोची स्वभाव के होते हैं, जिसके कारण से जो है उनका जो है प्रॉपर रूप से जो है लर्निंग जो है नहीं हो पाता है। और कुछ बच्चे जो है सहज भाव से ही है जो अपनी लर्निंग जो पावर है उसके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं धीरे धीरे सीखते हैं। तो इसका कारण बच्चों ये है कि हर एक बच्चा जो है अपने आप में यूनिक है, अलग है, डिफरेंस है उसके अंदर, कि उसका व्यक्तित्व, उसकी बौद्धिक क्षमता, योग्यता आदि सभी के अंदर कहीं ना कहीं उसको जो है भिन्न मिलेगा, आपको डिफरेंट मिलेगा। तो अतः शिक्षक का, एक टीचर्स का ये कर्तव्य बन जाता है इस टाइम में कि कक्षा में विद्यार्थियों की योग्यता को जान करके, उसको आधार मान करके अपनी शिक्षण क्रियाओं का, अपनी जो टीचिंग एक्टिविटी है उनका उपयोग करें, ताकि जो विद्यार्थी हैं, अयोग्य विद्यार्थी भी, जो कम सीख रहे हैं, जो लर्निंग पावर जिनकी कम है, वो भी जो है सीख पाएँ और अपनी कमजोरियों को दूर कर सकें। और शिक्षक जो है वो ही एक ऐसा है जो उन बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को पहचान करके जो है उनको प्रॉपर रूप से गाइड करे। तो ये साथियों हमारा जो है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत 9वां पॉइंट। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है वो अनुपात व क्रम का सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शन एंड ऑर्डर। तो इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों भाषा के जो है 2 रूप बताए गए हैं कि एक तो होता है मौखिक और एक होता है लिखित। तो मौखिक भाषा पर जब अधिकार प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी क्या करता है कि वो विद्यार्थी जो है सुनता है और फिर जो है बोलता है, और उसके बाद में फिर लिखित रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वह पढ़ने और लिखने के कौशल का अर्जन करता है, एक्विजिशन करता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो भाषा सीखने का यह जो क्रम है यह एक स्वाभाविक है, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चा है वो मौखिक भाषा पर ही अपना अधिकार प्राप्त करता है, और उसके लिए सबसे पहले जो है वो सुनता है, लिसन करता है किसी चीज़ को, फिर उसके बाद में जो है बोलता है, फिर लिखित रूप पर अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करे कि वह पढ़ने और लिखने के कौशल का जो है अर्जन करता है। तो ये जो साथियों है हमारा 10वां जो पॉइंट है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत जो है ये क्लियर हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ साथियों आप सबका थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस वीडियो को बार बार देखें और इसके साथ साथ में आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा है मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मुझे जो है आपसे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियो जो है इसी प्रकार से है जो और वीडियो जो है इससे भी बढ़िया जो है मैं बनाऊंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ साथियों आपका सभी का धन्यवाद।